Hello student, do you know my name is Pratima. I am teaching you in class 10 mathematics subject. पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ exercise 1 what is the polynomial and division of the polynomial. Now the topic of our remainder theorem. Remainder do you know that remainder whenever we are dividing one polynomial by another polynomial we are getting some remainder. means शेष में हम लोग जो divide करते हैं लास्ट में जब हमें कुछ शेष मिलता है डिवाइड करने के बाद उसको रिमाइंडर बोलते हैं लेकिन इन दिस थ्योरम वी विल डिस्कस अबाउट विदाउट डिवाइडिंग एनी पॉलीनोमियल हाउ टू गेट द रिमाइंडर मींस विदाउट डिवाइड के बिना हमें कैसे रिमाइंडर मिलता है इसके लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम जैसे इफ f(x) मींस कोई भी पॉलीनोमियल है f(x) इज अ पॉलीनोमियल डिवाइड बाय a डिवाइजर यहाँ पे क्या है x माइनस a इसको कोई भी पॉलीनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करते हैं देन वी आर गेटिंग f ऑफ a इज अ रिमाइंडर ठीक है इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड मतलब जब हम लोग डिवाइड करते हैं जो मिडिल में जो पॉलीनोमियल रहता है जो डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर इसको डिविडेंड बोलते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडर बोलते हैं जिसके साथ मतलब डिवाइड करने का हमें जो कुछ मिलता है ऊपर उसको बोलते हैं क्वोशंट जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर ठीक है अब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ये उसका मैथमेटिकल थ्योरम होता है इसको प्रूव करना है इन रिमाइंडर थ्योरम में ठीक है अब मैं आपको जैसे बताया थी अगर इफ f of x इज ए पॉलीनोमियल यहां पे कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन हो सकता है अगर इसको डिवाइड करेंगे जैसे x माइनस a ये डिवाइजर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर तो हमको अगेन वो पॉलीनोमियल मिल जाएगा ठीक है ये इसका थ्योरम है लेकिन हमें प्रूव करना क्या है रिमाइंडर थ्योरम चलो x की जगह हम क्या पुट करेंगे क्योंकि हमारा थ्योरम ही क्या है इफ f of x is a polynomial dividing by x minus a then we are getting remainder is f of a means x की जगह में क्या पुट करना है a तो ठीक है हमें x की जगह क्या पुट करेंगे a यहाँ पे पुट करेंगे f of a इक्वल टू x की जगह a पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या होता है हमें 0 अब r मींस आपका हो गया रिमाइंडर ठीक है अगर यहाँ पे a पुट करते हैं a minus x की टोटल इक्वेशन वी आर गेटिंग 0 देन we are getting end of the equation remainder equal to f of a जैसा कि हम लोग आपका थ्योरम में पढ़ चुके हैं ठीक है मतलब f of is a remainder या फिर r इक्वल टू है f of a चलो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जब मैं एक एग्जांपल लिखी जैसे p of x p मींस पॉलीनोमियल या फिर x इसको बोलते हैं फंक्शन मतलब कोई भी हम लोग लेटर यहाँ पे ले सकते हैं f को हम लोग क्या मतलब इंटीग्रेट करते हैं पॉलीनोमियल अब यहाँ पे जो a लेटर लिखा है मतलब जो इक्वेशन होगा पॉलीनोमियल का जरूरी नहीं कि वहां पे सिर्फ x ही हो वहां पे कोई भी लेटर लिख सकते हैं मैं x भी लिख सकती हूँ y भी लिख सकती हूँ z भी लिख सकती हूँ आई कैन राइट एनीथिंग बिटवीन x to a to z ठीक है अब यहाँ पे हो गया जैसे p of x p आपका पॉलीनोमियल हो गया आपका जो इक्वेशन बनेगा वो x लेटर से बनेगा ठीक है p of x यहाँ पे जैसे आपका इक्वेशन दिया है पॉलीनोमियल इक्वेशन 3x to the power 4 minus x to the power q plus 30x minus 1 ये आपका पॉलीनोमियल इक्वेशन है q of x मतलब डिवाइजर हो गया यहाँ पे हम लोग का डिवाइजर क्या दिया है x plus 1 मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूंगी मैं जैसे बताया था रिमाइंडर थ्योरम में विदाउट डिवाइडिंग वी आर गेटिंग रिमाइंडर डिवाइड करके भी हम लोग इसको इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं x plus 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 3x to the power 4 minus x cube ऐसे लेकिन हमको ये मेथड यूज नहीं करना है हमें क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकालना है जैसे अब इसके लिए क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू कैसे होता है जब कोई भी इक्वेशन देता है उसके अगर राइट साइड में हम लोग इक्वल तरह के जीरो या कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी लेटर्स का
वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तब जाके हमें जो भी डिवाइजर रहेगा उसका वैल्यू निकलेगा। मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, x plus 1 इक्वल टू 0, देन आई गॉट x इक्वल टू -1। ठीक है, हमें x इक्वल टू -1 मिल गया। अब इस x का वैल्यू को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे। आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दिया था, p ऑफ x, तो हमें x की जगह क्या रखना है, -1, तो यहाँ पे रखेंगे p ऑफ -1। अब पूरे इक्वेशन में हमें x की जगह -1 पुट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे x टू द पावर 4 है, तो 3 मल्टीप्लाइड -1 पावर ऑफ 4। अगर क्या किया है, माइनस x टू द पावर क्यूब किया है, हमने क्या लिखेंगे, -1 पावर क्यूब प्लस 30x, 30 -1, अगर जो कांस्टेंट वैल्यू था उसको एलसीएम लिखेंगे -1। हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 -1 का पावर यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 3 कैसा है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट दिया है वो इवन नंबर है, और किसी का भी इवन नंबर अगर वो माइनस में हो या प्लस में, इवन नंबर अगर एक्सपोनेंट है तो उसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में आता है। अगर 1 का पावर अगर 4 है तो 1 में आएगा, ये -1 का पावर भी अगर 4 है क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दिया है, आप चाहे तो मल्टीप्लाइड 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म, माइनस का है, उसके पहले जो एक्स का हम लोग वैल्यू रखे थे -1 का पावर क्यूब, ये ऑड नंबर है इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं क्या किया, -1। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, 30 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, और यहाँ माइनस का जो कांस्टेंट वैल्यू था उसको मैंने एलसीएम लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है। 3 मल्टीप्लाइड 1 3 -1 ना ब्रैकेट के बराबर, अगर ब्रैकेट के पहले अगर कोई माइनस साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये क्या कैसे हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ पे हालांकि हम लोग का माइनस है तो साइन चेंज होकर क्या मिलेगा, +1। ठीक है, अब -30 -1 स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस ऐड होता है आपका मैथमेटिक्स में, तो क्या आएगा, -31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, -27। बाय यूजिंग ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, if we dividing p of x by q of x, we are getting -27 is the remainder। ये हुआ आपका रिमाइंडर थ्योरम। आपका एक्सरसाइज तो नहीं दिया, लेकिन ब्रैकेट में ट्राई दिया है, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नाउ वन मोर थ्योरम इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर मतलब किसी भी संख्या का फैक्टर निकालना, मतलब उसको डिवाइड करना प्राइम नंबर्स में, राइट। ठीक है, अगर वो इसका फैक्टर है तो उसको उस नंबर का अगर डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो डिजिट उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग का पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या है, फैक्टर थ्योरम। अगर x - a वो डिवाइजर है, जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं अगर कोई डिवाइजर है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। या फिर f of x इज ए पॉलिनोमियल डिवाइड बाय x - a, किसी भी डिवाइजर तो कोई भी इक्वेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन या कोई भी नॉर्मल इक्वेशन, इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शुड बी 0 इन फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मतलब फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो आपका जो पीछे पढ़े थे क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, वो रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको प्रूव करने के लिए जैसे ये क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड कोशेंट, q of x मींस तो आपको इंडिकेट करता है कोशेंट से, प्लस r इंडिकेट करता है रिमाइंडर से। जैसे ये आपका थ्योरम हो गया इन पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, f of x
डिवाइजर x माइनस a मल्टीप्लाई q ऑफ x r क्या था हम लोग का रिमाइंडर f ऑफ x। अब हम लोग को क्या दिया है कि प्रूव करने के लिए रिमाइंडर को हमें जीरो पुट करना है। चलो जीरो पुट करके देखते हैं। पुटिंग f ऑफ a इक्वल टू जीरो, जब जीरो पुट करते हैं तो ये जीरो का ये टर्म आपका जीरो हो गया। अब हमें इसमें क्या मिल रहा है डिवाइजर ऑफ x, मतलब क्वेश्चन का क्या है मल्टीप्लिकेशन। मान लो ये कोई प्राइम नंबर या दोनों प्राइम नंबर है, दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें क्या प्रूव हुआ कि ये जो डिवाइजर है इस f ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मतलब इजीली समझने के लिए कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है p ऑफ x, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, यह आपका कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। q ऑफ x मींस एक डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जो जिसके साथ हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2, यह हो गया। अब इससे हमें क्या निकालना है x का वैल्यू, क्योंकि हमें मतलब प्रूव करना है कि जो रिमाइंडर हम लोग का होता है वो जीरो आता है इस फैक्टर थ्योरम में। अब q ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है 2। ये 2 कैसा आया, यहाँ पे तो माइनस था, ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 था। यहाँ पे जब 2 है इधर माइनस है, उधर जाके क्या होगा 0 प्लस 2। अब किसी भी डिजिट को 0 के साथ ऐड करते हैं तो वो एज इट इज वही होता है, माइनस रहा, माइनस अगर रहेगा 0 माइनस 2 तो माइनस में आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस में। ठीक है, x का वैल्यू हमें क्या मिला 2। इस x का वैल्यू को पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे p ऑफ x है तो p ऑफ 2 हो गया, और x को वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे x का क्यूब दिया था, यहाँ पे 2 का क्यूब होगा माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह 2 रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 होता है माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 12, मैंने एक्सपेक्ट आगे लिख लिया, जो बच्चों को नहीं समझ में आता आएगा उसके उनके लिए। अब प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 4 तो ऐसे भी लिखेंगे। अब मैंने क्या किया डायरेक्ट लिखा प्लस 8, प्लस 8 को मैंने 8 कर दिया 16, 3 को माइनस 3 को सॉरी माइनस 3 को प्लस 4 के साथ ऐड करेंगे क्या मिलेगा माइनस 12, और माइनस 4 यहाँ पे एंटिटीज था इसको मैंने लिखा प्लस 16, इसको रखो यहाँ पे, मतलब इसको ऐसे छोड़ो, माइनस माइनस को क्या करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं माइनस 12 और माइनस 4 ऐड होके क्या मिलेगा माइनस 16। मैथमेटिक्स में आपका प्लस प्लस ऐड होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस माइनस ऐड होता है और माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव या माइनस में आता है तो डिपेंडिंग आपका डिजिट के अनुसार आंसर आएगा। अब प्लस 16 माइनस 16 क्या होगा, जैसे मैं बताया था प्लस 16 माइनस 16 क्या होगा माइनस होगा तो क्या होगा 0। ये हो गया हम लोग का रिमाइंडर क्या मिल रहा है p ऑफ 2 में 0, मतलब ये जो q ऑफ x है इस x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर हुआ। ठीक है, इसी तरह आपका कुछ एग्जांपल है, मतलब सॉरी एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरीफाई एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है, जैसे वेरीफाई इन द फॉलोइंग whether g of x is a factor of p of x। g of x मतलब कोई भी आपका जो डिवाइजर होगा तो उसका फैक्टर लेके इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या है g of x इक्वल टू x माइनस 3, यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है
एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 3। इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करके देखते हैं वेदर इट इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। क्लियर 3 यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 पुट करेंगे प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। 6 प्लस 3 9। अब इसको सॉल्व करेंगे 27। अब माइनस को एग्जिट साइन रहने देते हैं। अब 9 4 का 36 प्लस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 और 9 दोनों प्लस में इन दोनों को ऐड करते हैं कितना आएगा 36 और माइनस 36। कैसे 9 प्लस 7 16, 6 को रख के 1 यहाँ पे ले लिए 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3 ये हो गया प्लस 36 और आपका पहले से माइनस 36 था। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0। मींस आपका जो g ऑफ x है वो इज द फैक्टर ऑफ this polynomial equation, factor of p of x। ये हो गया आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। ठीक है, आप इसी तरह दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करें।